शंकर जी और सती की कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित जी बोले महाराज क्यों नहीं हुई? बोले दक्ष के कारण। बोले महाराज यही कथा विस्तार से सुनाओ। अब विस्तार से सुनो। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह में देवता पहले पहुंच गए, दक्ष पीछे आया। नेताओं की आदत होती है नेताजी पीछे ही आते हैं। बोलो सीताराम। आप बुरा न मानना मंत्री जी। हाँ, नेताओं की आदत होती है वो हमेशा पीछे ही आते हैं। तो राजा दक्ष अब बन गए प्रजापति। सम्मान समारोह हुआ, सब प्रजा आ गई, देवता आ गए, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर जी सब आ गए। अब आए राजा दक्ष, जैसे ही आए सो सब ने उठकर खड़े होकर स्वागत किया। आओ महाराज, आओ 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 आओ, पधारो 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 पधारो। सब तो खड़े हुए पर 3 लोग खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी पिताजी है, हम क्यों खड़े हों, सो बैठे रहे। विष्णु भगवान, अरे हम तो परदादा है, दादाजी हैं, हम काहे को खड़े हों, सो बैठ गए। शंकर जी ने सोचा ब्रह्मा जी में हम में अंतर क्या, विष्णु भगवान हम में अंतर क्या, हम काहे को खड़े हों, सो बैठे रहे। पर व्यक्ति की नजर बड़ी खराब होती है। 10 लोग राम राम कर लें, एक ना करे तो नजर उसी पे जाती है कि ये है कौन। 100 लोगों में 99 प्रणाम कर लें, एक ना करें, उसी पे नजर जाती है ये है कौन। सब खड़े हुए, उस पे नजर नहीं गई राजा दक्ष की, जो बैठे थे उन पर गई। उनमें भी भगवान शंकर के ऊपर नजर गई। तो इनका भाषण होना था बाद में, पहले ही ठोक दिया। सुनो सुनो सभासदों सुनो, किसी सभ्य समाज में एक असभ्य आदमी आ जाए, सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो सब देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भैया यहाँ असभ्य कौन है। देवताओं से राजा दक्ष बोले, हैं इधर उधर क्या देख रहे, वो देखो नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, भूत प्रेतों के संग रहता है। तो वैसे ही इसके लक्षण हो गए। तो किसी ने धीरे से कहा, इतने अवगुण यदि तुम में शंकर जी में तुम्हें दिखाई पड़ रहे, अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? बोले वाह, हम और अपनी सुकुमारी कन्या का विवाह इससे करते, पिताजी की आज्ञा थी, वरना हम इससे विवाह न करते। कहाँ ये मरकट लोचन वाला, मरकट लोचन जानते हो, बंदर सी आंख वाला, कहाँ बंदर सी आंख वाला स्यो, कहाँ हमारी सुंदर सी कन्या। वो तो पिताजी की आज्ञा थी, पर कोई बात नहीं। पर सुनो एक बात, उधर राजा दक्ष बोल रहे थे, इधर नंदी जी फड़फड़ा रहे थे। धीरे से बोले, स्वामी जी यदि आज्ञा हो तो मजा चखा दें। अरे शंकर जी बोले, चुप रहो, क्या मजा चखाना है, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के समय मिलती, हमें बात तक मिल रही हैं। प्रेम पूर्वक पाओ, ससुराल की गालियां हैं, आनंद से पाओ। अब बेचारे नंदी जी कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। इधर राजा दक्ष से नहीं रहा गया। अंत तो गत्वा राजा दक्ष ने बोलते बोलते श्राप दे दिया, सुनो आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा, जो देगा वो दंड का अधिकारी होगा, ऐसा हमारा श्राप है। अब नंदी जी से नहीं रहा गया, क्यों? हरि हर निंदा, हरि हर निंदा सुनये जो काना, ओ ही पाप गौघात समाना। जो भगवान विष्णु भगवान शिव की निंदा करेगा, कानों से सुनेगा, उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। जैसे ही श्राप दिया तो नंदी तमक कर उठ गए। ए दक्ष, जब से आया है बक 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 कर रहा है, जाओ हमारा भी श्राप है। क्या? तुम्हारा मुंह बकरी का हो जाए, तुम्हारा मुंह बकरी का लग जाए। तो वहीं दक्ष के बगल में भृगु जी बैठे थे, अपनी डांडी पर हाथ घुमा रहे थे। डांडी पर हाथ घुमाते हुए बोले, ए नंदी, तुम्हें क्या लेना देना, ये ससुर दमान का मामला था, तुम क्यों बीच में बोले? जाओ, हम भी श्राप दे रहे, भगवान शंकर के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी ने कहा, हमको पाखंडी कहा, हम भी श्राप देते हैं। ए बाबा सुन,
तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं ना, सब मांगने वाले चटुकार ब्राह्मण हो जाएं। हम ब्राह्मणों को तो उसी दिन से श्राप लग गई भैया, सब मांगने वाले हो जाएं। नंदी जी ने जितना कहा सो शंकर जी ने सोचा, बताओ आए तो थे सम्मान समारोह को, चल रहा है श्राप समारोह। यहाँ रहना उचित नहीं है, वापस जाओ। सोई वापस चले गए, नंदी को लिया, चलो भैया वापस चलो, हो गया चलो, ले गए। लेकिन सती जी को बात नहीं सुनाई, नहीं बताई। क्यों? यही धर्म होता है, कब बताना चाहिए कब नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग बाहर का गुस्सा घर में निकालते हैं, घर का पूरा माहौल खराब हो जाता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन राजा दक्ष तो फड़फड़ाया था, उसने यज्ञ का आयोजन किया, सब देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। देवताओं को पता था सबको निमंत्रण है, शंकर जी को नहीं है। फिर भी देवता इतने होशियार कि अपना विमान कैलाश पर्वत से ही ले जा रहे। अच्छा बताओ, रोड पर गाड़ी हो, अगल बगल की जा सकती कि नहीं? 4-5 फुट तो अगल बगल कर सकते हैं, इतनी जगह तो होती है। जहाज पानी का पानी में हो, 100-200 मीटर अगल बगल कर सकते हैं, हाँ या ना? पर हवाई जहाज कई 100 किलोमीटर ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर देवता भी कितने चतुर हैं, और भी रास्ता है, 1500 मीटर 100 मीटर दूर चले जाते कैलाश पर्वत से, लेकिन नहीं, वहीं से जा रहे। क्यों? जले हुए पर नमक छिड़कने का काम पड़ोसी करते। सब देवता कैलाश पर्वत से ही जा रहे हैं, और जा रहे सो तो ठीक है। जितनी गंधर्वियां जा रही वो सब गाना गाते हुए जा रही। सती जी ने देखा सुबह से ही विमान निकल रहे, क्या बात है, आज कहीं भंडारा तो नहीं हो रहा। सो बाहर आकर के पूछा, एक विमान जा रहा था। अरे बहनों, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही? तो नीचे देख करके गंधर्वियां बोली, अरे बहन सती, तू यही है? अरे तुझे पता नहीं, तेरे पिताजी ने कितना बड़ा आयोजन यज्ञ का रखा, हम सब जा रहे हैं। हाँ हाँ पता है पता है, चलो चलो मैं भी आई। अब सती जी सोचने लगी, वाह इतना बड़ा आयोजन हमारे पिताजी ने हमें ना बताया। वापस आई, सोचा स्वामी जी से आज्ञा ले लें, पर आज्ञा डायरेक्ट कैसे लें? सो चरण दबाने लगी। विवाहित पुरुष ध्यान से सुनो, जिस दिन तुमको ज्यादा चाय के लिए पूछा जाने लगे, बादाम का हलवा खिलाया जाने लगे, बिना मांगे पानी और कॉफी मिलने लगे, समझ जाना या तो जेब कटनी है या हरे हरे। सती जी चरण दबाने लगी भोले बाबा का। महाराज, हम स्त्रियों का धर्म है पतियों की सेवा करना। देवी जी बात घुमाओ ना, सीधी सीधी बताओ। अब सती जी बोली, महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ रखा। सुन देखो लहजा कितना गजब, शब्द शैली कितनी ऊंची है। वरना माताओं की आदत होती है, हमारे पिताजी ऐसे, हमारा मायका ऐसा, पर लहजा कितना गजब। आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है। शंकर जी बोले, निमंत्रण आया? नहीं। चिट्ठी आई? चिट्ठी तो नहीं आई, पर डाक गड़बड़ा गई हो। आज वो बात शंकर जी ने बताई जो आज तक छुपा करके रखी थी, उस दिन वाली बात। सती जी बोली, महाराज यदि ऐसी बात है आप हमें जाने की आज्ञा दो, हम ऐसा सुनाएंगे पिताजी को कि वो क्षमा मांगते हुए आपके पास आएंगे। देवी आपके पिताजी नहीं सुधर सकते, ना चिंता करो। ऐसे कार्य में नहीं जाना चाहिए जहां बुलाया ना जाए। तो यहाँ प्रश्न उठता है, क्या यज्ञ में अनुष्ठान में बुलाने की आवश्यकता है? नहीं। फिर शंकर जी क्यों रोक रहे? जो यज्ञ आपके अपमान के लिए की जा रही हो उसमें नहीं जाना चाहिए, वरना बिना बुलाए हर अनुष्ठान यज्ञ में जा सकते हैं। भगवान शंकर ने रोका, जब नहीं माना तो भगवान शंकर ने विचार किया, हुई यही सुई जो
राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। हुई यही सुई जो राम रचि राखा, हुई यही सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। सीताराम 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 पुकारिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। प्रेम का धागा टूट ना जाए, रिश्ता टूट ना जाए, भगवान शंकर ने रोका मत जाओ। जब नहीं मानी तो नंद जी को साथ में भेज दिया, जाओ हम तो नहीं जाएंगे पर तुम्हारे पित्र का घर है, जाओ। सती जी आई। राजा दक्ष ने कह दिया था कोई शिव या शिव से संबंधित कोई व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं करेगा, भगवान शंकर का कोई सम्मान नहीं करेगा। तो जो देवता कल तक प्रणाम कर रहे थे आज मुंह छिपा छिपा कर दूर देखने लगे ताकि प्रणाम ना करना पड़े, वरना राजा दक्ष नाराज हो जाएंगे। बहनें भी मुस्कुराती हुई मिली, ठीक से नहीं मिली। सती के ना आने का किसी को दुख था तो मात्र एक को, केवल सती की माता को। भगिनी मिली बहु मुस्काता, सादर भलई मिली एक मात्र एक माँ प्रेम पूर्वक मिली। बेटी अभी तक नहीं आई। अच्छा सब आई हैं, सब बहनें आई, तू आ गई, बहुत अच्छा, आओ गले से लगाओ, एक लग जा बेटा। एक बात कहें, माँ तो माँ होती है, बेटा बेटी कितने भी विचित्र हों, बेटा बेटी कितनी भी गालियां बकलें, माँ के लिए तो आखिर बेटी बेटी होती है, बेटा बेटा होता है, माँ तो माँ होती है। इसलिए माँ का नाता बड़ा ऊंचा होता है। तुम कभी देखना कितना भी भला बुरा कह दो, कितनी भी माँ नाराज हो जाए, लेकिन वो रात को थाली लेकर आई, लो बेटा खा लो, भूखे ना रहो, लड़ाई तो होती रहती है, खा लो। पिता कितना भी नाराज हो जाए माँ तुरंत आड़े, कितनी भी बड़ी गलती पे बाप नाराज, माँ कहे कोई बात नहीं, बच्चा है मत मारो, छोड़ दो मत मारो, बिटिया है मत मारो। माँ तो माँ होती, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी माँ होती है। हम प्रार्थना करना चाहें, दुनिया में तुम सबको रुलाना पर कभी माँ बाप को मत रुलाना। माँ बाप धरती के भगवान है। हमारा निजी मानना है भगवान को तो देखा नहीं, पर माँ बाप को देखना ही भगवान को देखना है। और जिन्हें माँ बाप में भगवान नहीं दिखाई देते उन्हें भगवान में भी भगवान नहीं दिख सकते। मेरे पागलों, जिन्हें माँ बाप में भगवान नहीं दिखाई पड़े उन्हें भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। तुम लाख पूजा करो, करोड़ों दान करो, कितने भी मंदिर बनाओ, पर माँ बाप को यदि खुश ना कर पाओगे, रख पाओगे, तो तुम्हारी पूजा पाठ सब बेकार है। सादर भलही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। प्रेम पूर्वक माँ मिली, आंखों से आंसू बहने लगे। सती ने कहा माँ ये क्या है, आज सब उजड़े उजड़े उखड़े उखड़े क्यों हैं? सती की माँ ने समझाया कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पिता हैं। माँ सती यज्ञ में गई, सब देवताओं का अलग अलग भोजन का हिस्सा रखा, वरुण का रखा, इंद्र का रखा, अग्नि का रखा। कहता हूं न दीख
शंभु कर भागा। कहीं पर भगवान शंकर के हिस्सा को नहीं देखा, भाग को नहीं देखा। क्रोध से भर पड़ी सती, भर गई, आंखें लाल हो गईं, होंठ फड़फड़ाने लगे, शरीर कांपने लगा। बीच यज्ञशाला में खड़ी होकर के दोनों हाथों की मुष्टिक बांधकर, आंखें नेत्र लाल, सती बोल पड़ी, ए पिता दक्ष। दक्ष जी चौंक गए, आज तक नाम नहीं लिया, पहली बार नाम ले रही हो, तुम हमारा नाम ले रही। सती ने कहा, ऐसे पिता का तो नाम ही लेना चाहिए जो शिव द्रोही हो, भगवान शंकर का जो द्रोही हो। मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, मैं अब भगवान शंकर के पास नहीं जाऊंगी। यदि मैं भगवान शंकर के पास वापस गई, अपने स्वामी के पास, तो वो कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, आपके नाम से मुझे पुकारा जाएगा। और मैं आज शर्मिंदा हूं कि आपकी बेटी हूं, जो भगवान शंकर का अपराधी है, उसकी मैं बेटी हूं, उसकी रगों का खून मेरे अंदर बह रहा, मैं अब अपने शरीर को भी नहीं रख सकती। और सुनो देवताओ, जिन जिन ने मेरा अपमान किया है, जिन जिन ने भगवान शंकर की निंदा की है या सुनी है, सबको फल भोगना पड़ेगा, सबको फल भोगना पड़ेगा। पिता, तुमको भी फल भोगना पड़ेगा। और इतना कह के क्रोधाग्नि में बह गई सती और अपने शरीर में ही ज्वाला को प्रकट कर लिया। देखते ही देखते शरीर को भस्म कर दिया। शरीर को भस्म करते करते भगवान शंकर का ध्यान किया। हे महादेव, हे त्रिभुवनपति, हे भूत भावन शंकर, मैं शरीर तो त्याग रही हूं, पर मैं दूसरा जन्म लूं तो भी मैं दूसरे जन्म में आपकी ही दासी बनूं, आपकी ही दासी बनूं। अक्रोधाग्नि में शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया। हाहाकार मच गया चारों तरफ। एक बात सज्जनों ध्यान से सुनना, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जिस घर में तुमको देखकर प्रसन्नता ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। जहां अपने से बड़े मना करें, वो काम नहीं करना चाहिए। आंखों में आंसू सबके भर गए। भगवान शंकर को पता लगा, सती ने शरीर को त्याग दिया। क्रुद्ध हो गए भगवान शंकर। अपनी जटाओं के एक बाल को निकालकर नीचे जमीन पर पटक दिया। देखते देखते विशाल पुरुष प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने कहा, अरे वीर, जा, तेरा भद्र हो, तेरा कल्याण हो, और तुझे कली काल में सभी युगों में वीरभद्र के नाम से जाना जाएगा। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। जा, यज्ञ में जाकर के सबको परिणाम दो, सबको फल दो। वीरभद्र भगवान हजारों सेना लेकर आए। युद्ध में खूब तांडव हुआ, यज्ञ में खूब तांडव हुआ। भंडारे में भूत घुस गए, बल्लियां फेंक दी। देवता जो ऋषि मुनि आए थे सब भागने लगे, सबको पकड़ लिया। भृगुम बबंध, भृगु बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सह भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। हार हार सब देवताओं को पकड़कर सबको दंड दिया। राजा दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में डाल दिया। ब्रह्मा जी के पास सब देवता गए, भगवान शंकर को थोड़ा शांत करो, हाहाकार मचा हुआ है। सब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की।